भी इसकी यही औकात है। इसने एक बार गलती नहीं ना की, बहुत बार ये गलत बोलती है, ये नशेड़ी औरत है। कंगना रनौत को गधे पे बिठाल दिया है और वही बुजुर्ग महिला उस गधे का नकिल पकड़ के आगे चल रही है। उसकी औकात दिखाई है, ये देखिए गधे पे बिठा के इसको दिल्ली लेके आए हैं। नशा करके कुछ भी ट्वीट करती है, अगर एक बार किया होता तो हम माफ़ भी कर देते। इसने एक बार गलती नहीं ना की, बहुत बार ये गलत बोलती है, अगर एक बार किया होता तो हम माफ़ भी कर देते। बाकी इसका हम पंजाब में टोटली बाइकआउट करेंगे, ना ही इसकी कोई मूवी लगने देंगे थिएटर्स में, और ना ही हम इसको देखेंगे कभी। कंगना शॉर्टकट रास्ता क्यों अपना रही हैं? लोकप्रिय काम करें, बीजेपी से टिकट ले लें, वजारत में शामिल हो जाएं। ये शॉर्टकट रास्ता क्यों अपना रही है? उनकी निगाह में अच्छा बनने। और आप क्या समाज को क्या प्रेरणा देंगी? आपके इतना बड़ा आपने एक महिला के ऊपर तोहमत लगा दी कि 100 रुपये में बिकी है। एक्चुअली भाई साहब तो क्या बात है, जो मेरे साथ बीतता ना, मैं सोचता हूँ उसके साथ भी बीता। मैं बिका हूँ तो मैं सोचता हूँ आप भी बिके हैं, मैं सोचता हूँ समाज भी बिका है, मैं खुद बिका हूँ। तब बुजुर्ग महिला का अपमान करके महिला का अपमान करे। किसानों पे क्या बीत रही है, उनका रोटी खोई जा रही है, जमीनें खोई जा रही है, सो रहे हैं, उसको बोलो भी एक उसको यहाँ आके देखिए क्या हाल हो रहा है। पूरी ठंड में ट्रालियों में कैसे सो रहे लोग। वो आराम से घर से ट्वीट कर रही है, ऐसे बोल रही है। हम उसका पंजाब में टोटली बाइकआउट करेंगी, उसकी कोई फिल्म नहीं लगने देंगे। ये एक औरत होने के नाते जो हम पंजाबी है ना, खास करके वो औरत की इज्जत करते हैं, वरना जो इसकी हरकतें हैं वो बख्शन जोग नहीं है किसी भी तरीके में। माता महेंद्र कौर के बारे में जो बोला है ना इसने, ये एक इतिहास का पन्ना बन गया है। और ये क्या, इसकी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं ना, वो भी कभी बख्शी नहीं जाएंगी। बेसिकली मेरा कहने का भाव यही है कि नारी शक्ति को अगर आप वाकई प्रोपोगेट करना चाहते हैं तो नारी का सही सम्मान किया जाए। आज भी कोई देर नहीं हुई, आज भी यशोदा भाई जिंदा हैं और जाके उनसे माफ़ी मांगे और देश के लिए भी और सबके लिए अच्छा होगा। एक शॉर्टकट रास्ता मत अपनाएं, आप अच्छे काम करो, बीजेपी की वजारत में शामिल हो जाओ। ये शॉर्टकट रास्ता क्यों अपना रही हो कि मैं एक महिला को गाल निकालूंगी और मुझे कहेंगे बड़ा बढ़िया काम किया इसने। तू अच्छा काम कर, लोग तुझे चुने, तू आगे जा। एक महिला को, बुजुर्ग महिला को गाली निकाल के आप किसी की निगाह में अच्छा बनना चाहते हो, उसकी निगाह में तो अच्छा बन जाओगे, लेकिन इसकी निगाह में आप कहाँ जाओगे? आपको एक बात बताऊँ, एक किसी इंसान को फांसी क्यों चढ़ाई जाती है? उसको, हमारा मकसद नहीं इसको मारना है, इसलिए चढ़ाई जाती है कि आने वाला कल ऐसा काम मत करें। अब जब ये भाई साहब खड़े हैं ना, कंगना को गधे पर बिठाकर, इनका मकसद पर्टिकुलर उसको नहीं करना है, ये दिखाना है समाज को कि जो जो ये काम करेगा उसका ये हश्र होगा। बेसिकली आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि मैं किसी के हाथों की कठपुतली बन के नाच रही हूँ। ये अगर जिस दिन समझ में आ गया, चाहे वो कंगना है, कंगना की तरह के और भी कई हैं, वो सारों को एक ही दिन समझ में आ जाएगा कि यार मेरा तो यूज़ किया जा रहा है। ये स्लोगन ही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, भाई कर दी। क्योंकि सीधी सी बात है, ये भारतीय लोग हैं, भोले भाले हैं, तो ये अंग्रेज भी यही कहते थे कि इनको डेमोक्रेसी का पता नहीं है, शासन कैसे चलता है इनको, लेकिन इनको ये नहीं पता, ये भारतीय लोग भोले भाले नहीं हैं, ये बहुत सियाने हैं, समझदार हैं। आप क्या कह रहे हो और आप क्या कर रहे हो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आपकी अभी होगी, इंतहा होगी। अब भारतीय लोग देख रहे हैं आपको, आप क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आपने क्या दिया, वाह वाह वाह, लेकिन आप जो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये आपके सामने, ये देश में क्या हो रहा है जो। और जो भी कुछ कहीं भी बलात्कार होता है उसको ये सांप्रदायिक रूप दे देते हैं जी, कि ये लड़की थी इस मज़हब से, इस मज़हब के लोगों ने की, कि ये मज़हब के नाम पर बट जाएं। लेकिन आप ज़्यादा बेवकूफ़ हम होने वाले नहीं हैं। हम वो भारतीय जिनका सूरज अस्त नहीं होता था, उनको उखाड़ कर फेंक दिया यहाँ से हमने, अंग्रेज़ों के। ये क्या समझ के बैठी। जब महाराजा रणजीत सिंह की लड़ाई थी ना सर अंग्रेज़ों से, तो उस तोप का एक पहिया टूट गया, वो अनबैलेंस हो गई। किला फतेह करना था, ये जो किला है दिल्ली का, ये फतेह करना है, तो उन्होंने अपना कंधा नीचे दिया उस पर, और एक तोप का गोला चलने का मतलब एक कंधा उड़ जाना था। पहिए का काम कंधों ने किया उसमें। ये वो कौन एक गोले से एक व्यक्ति का कंधा गया, बंदे की जान जानी। और वो लाइन पता क्या थी उसमें? एक जो राइटर है अंग्रेज, उसने लिखा है, कहता मैकालफ ने, कि जब ये ऐसी सिचुएशन आ गई तो मैंने ये सोचा कि अब यहाँ पे कोई भी तैयार नहीं होगा कंधा देने के लिए, एक दूसरे को बोलेंगे तू दे और दूसरे। तो कहता मेरी हैरानी तो तब हो गई कि जब वहाँ लाइन लग गई कि एक दूसरे से आगे खड़ा था, वो उससे आगे खड़ा था कि पहले मैं कंधा दूंगा। ये वो कौम है। ये पंजाबी लोग हैं, इनको कौन खरीदेगा सर?
इनको कौन खरीदेगा? अब तक कोई संसार में पैदा नहीं हुआ पंजाबियों को खरीदने वो आप इतिहास में पंजाबियों को खरीदने वाला नहीं हुआ। ये कंगना को मैं आपके माध्यम से अगर बाई चांस है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि माता महेंद्र कौर जी का ट्वीट करके जवाब दे। उन्होंने कहा है कि तू हमारे खेत में आ, काम कर, हम तेरे को 700 रुपया देंगे। तो कंगना उसका जवाब तो दे दे कम से कम। सोनिया